गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक और बात याद रखिए, ये पूरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2023 में एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इसमें से ऑप्शन दिया है उसमें से सही आंसर होगा बी नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ये आपका हिंदी वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, माँ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, इसका आंसर होगा 2 नंबर का ए नंबर, कम्मू नाम था, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता उड़िया भाषा के कथाकार है। किस भाषा के? तो उड़िया भाषा के कथाकार है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होता है तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी सन 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ही माध्यम से नोटिफिकेशन मिलेगा। शाम 7:30 बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है, लाइव आता हूँ। और अब मैं आपको ना दोपहर में भी लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था? देखिए संतू नाम का एक लड़का था, ठीक है। संतू नाम का एक लड़का था जो नहीं चाहता था कि मछली को काट कर उसका मीट बनाया जाए। तो वो क्या किया था, वो जब मछली को काटी जा रही थी ना, तो जिंदा जो मरी हुई मछली थी उसको मतलब कि वो काटी जा चुकी थी। जो जिंदा मछली थी उसको भी काटने वाला ही उसकी माँ थी। तब तक वो मछली को लेकर भाग गया था। वो मतलब कि चाहता था कि मछली के साथ वो खेलेगा, उसको पोसेगा, बड़ा करेगा, फिर उसके साथ खेलेगा। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर, संतु। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। देखिए बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी। जारशाही रूस में थी। आंसर क्या होगा? रूस में। जारशाही कहाँ थी? रूस में। 9 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, रूस में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा कोश किनकी रचना है। दोहा कोश किनकी रचना है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सरहपाद की। दोहा कोश किनकी रचना है? तो सरहपाद जी की। ऑप्शन नंबर ए होगा, दोहा कोश सरहपाद जी की रचना है। एक और बात याद रखिए, एग्जाम तो बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है, और ऐसे में आप लोग बहुत ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। तो टेस्ट देने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसका नाम है स्टडी प्लस। तो स्टडी प्लस के नाम से ही प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगा। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसको टेस्ट देने का टेस्ट जब दीजिएगा ना, तो उसको आपको लॉगिन करना है। किससे? तो आपको लॉगिन करना है गूगल से। गूगल से लॉगिन करके आप फटाक से टेस्ट दीजिएगा, एकदम मज़ा आएगा टेस्ट देने में। वहाँ पर आप टेस्ट देकर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, रैंक भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा जी की रचना है। आंसर होगा बी नंबर, शिक्षा और संस्कृति महात्मा जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मुलर द्वारा लिखित यह पाठ है, और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। आंसर होगा सी नंबर, भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती कहा था। आंसर होगा 13 का बी नंबर, ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। आंसर होगा 14 का ए नंबर, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न का आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा मैक्स मूलर। किसने किया था? तो मैक्स मूलर किया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, मंगमा को किससे विवाह था? तो मंगमा को अपने बहू के साथ लेकर घोर विवाह था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। आंसर होगा इसका भी बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आंसर होगा 19 का डी नंबर। क्या होगा? 19 का डी नंबर। चलिए वेरी गुड। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर प्रश्न है, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पार्वती को बहुत तेज बुखार हुआ था, इसलिए वो बेहोश पड़ी थी। आंसर होगा 20 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को मैं पे पर किस में आता है? कर्ता ने कर्म को कर अपदान से जुदाई और अधिकरण मैं पे पर, अधिकरण होना चाहिए, ठीक है। 21 का आंसर क्या होगा? डी नंबर अधिकरण होगा। अधिकरण में मैं पे पर आता है, ठीक है। आंसर होगा इसका भी डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन समास है? तो सभा में यानी कि सभा में बहुत लोग रहते हैं तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अंगूर का गुच्छा हो गया, केले का मतलब कि जैसे 1 दर्जन केला नहीं होता है तो केला का भी गुच्छा होता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं सभा का भी गुच्छा, कमेटी का भी हो जाएगा, तो ठीक है। ऐसा इसका आंसर होगा समूहवाचक, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंचल किस शब्द का प्राचीन शब्द है? यानी कि चंचल का प्राचीन शब्द क्या होता है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए सब लोग बता सकते हैं चंचल का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी नंबर लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब का लक्ष्मी का प्राचीन शब्द चंचल होता है, ठीक है। और होता है लेकिन एक ही दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है तो किसके लिए होता है? तो बहुवचन के लिए होता है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं अव्यय। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी बदलता ही नहीं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, देखिए 26 नंबर प्रश्न कहा था कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं। यानी कि यह मतलब कि लौट कर आऊँगा फिर, इसके शायद लेखक है जीवनानंद दास, ठीक है। वो मतलब कि बंगाल में फिर से वापस लौटने की बात करते हैं। इसका भी आंसर होगा डी नंबर, बंगाल में वापस लौटने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ना आंसर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था, ठीक है। आंसर क्या होगा? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सीमा रजनी आलू शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। खोखा यानी कि बोले तो कासू, खोखा का ही तो दूसरा नाम था कासू, ठीक है। पूछता है कि कासू का दूसरा नाम क्या था? खोखा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट के महान थे प्लेटो और कांट थे महान किस दार्शनिक, वीर, नाविक या फिर सैनिक? तो 29 का तो हमको लगता है हाँ दार्शनिक थे, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं तो उत्तरी भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की, तो इसका आंसर होना चाहिए 30 नंबर ना। हाँ 30 का आंसर होगा डी नंबर, दक्षिण भारत की। देखिए साउथ मूवीज आप लोग देखते हैं ना, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में देखते हैं, कन्नड़ भाषाएं में देखते हैं, ठीक है। तो वो सभी दक्षिण दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो 31 का जो सही उत्तर होगा 31 नंबर का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। रामविलास शर्मा। आंसर होगा डी नंबर।
जबकि 32 नंबर क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। रामायण, ठीक है, रामायण की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है और संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत जी के द्वारा लिखा मछली तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा है, लेकिन बहादुर जो है ना वो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बहादुर जो पाठ है वो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया कहानी है, ठीक है। 33 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। देखिए बहादुर का बाप ना युद्ध में मारा गया था, ठीक है। वो मतलब कि युद्ध में मारा गया था, ठीक है। वो मतलब कि एक सैनिक थे, ठीक है, जो युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी यानी कि द्विवेदी जी ने किससे पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो एक लड़की ने पूछा था, एक छोटी लड़की ने पूछा था लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वहीं से उस पाठ का नाम पड़ गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। नागरी लिपि, तो नागरी लिपि तो कहानी होना चाहिए, बट यहाँ पर हमको लगता है नहीं कहानी नहीं होगा, निबंध होगा, ठीक है। नागरी लिपि क्या एक प्रकार का निबंध है, आंसर होगा बी नंबर निबंध होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन है। तो रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर प्रेमघन न होगा। स्वदेशी बद्रीनारायण चौधरी, हाँ बद्रीनारायण चौधरी स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है। तो 37 नंबर का आंसर होगा आंसर डी ही नंबर होगा। ये तो नहीं सॉरी उसका नाम था ना, हम नाम पर चले गए थे, ठीक है। आंसर होगा प्रेमघन होगा, ठीक है, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर प्रेमघन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो जर्मन भाषा के, ठीक है, जर्मन भाषा के कवि है। 39 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया पाठ है, ठीक है। तो जीत जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार है, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। क्या होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद किस भाषा के कवि है। तो घनानंद जी ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है, ब्रज भाषा के कवि है। जबकि अंतिम प्रश्न है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, यानी कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चितंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो मैंने आपको बस यहीं तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। इतना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू लड़ जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप चाहें तो आप कॉपी पर भी लिख कर आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहता अगर कॉपी पर भी लिखकर इसे याद करते थे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।